नमस्कार। अगर कोई भारत की यात्रा करने की योजना बना रहा है, खासकर दिल्ली जाने की, तो ये एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा अपडेट है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास एक घटना हुई है, जिसकी वजह से पूरे देश में एक सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, इसका असर पूरे भारत में महसूस किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर किसी की यात्रा की योजना बनी हुई है, तो इस स्थिति का उस पर क्या असर पड़ेगा। चलिए आज इसी को विस्तार से समझते हैं। आइए सबसे पहले उस जगह पर फोकस करते हैं जो इस अलर्ट का केंद्र है, यानी पुरानी दिल्ली। इस ऐतिहासिक इलाके और यहाँ के मशहूर स्मारकों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। यहाँ सबसे बड़ी अपडेट ये है, दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो अगर लाल किला घूमने का प्लान था, तो अब कुछ और सोचना होगा। और ये बंदी काफी सख्त है, मतलब सिर्फ गेट बंद नहीं किए गए हैं, आम लोगों का आना जाना, म्यूजियम और जो शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है, वो सब रद्द कर दिया गया है। साथ ही किले के चारों ओर 500 मीटर का एक सिक्योरिटी जोन भी बना दिया गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पुरानी दिल्ली में सब कुछ बंद है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये टेबल स्थिति को थोड़ा और साफ करती है। लाल किला और सलीमगढ़ किला तो पूरी तरह बंद है। जामा मस्जिद में एंट्री लिमिटेड है, मतलब सिर्फ स्थानीय लोगों और नमाज के लिए। चांदनी चौक का कुछ हिस्सा खुला है और राजघाट में एंट्री हो रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। चलिए अब पुरानी दिल्ली से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरे शहर में आने जाने पर इसका क्या असर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट पर भी काफी असर पड़ा है। मेट्रो में लाल किला स्टेशन बंद है और बाकी सभी लाइनों पर सुरक्षा जांच दोगुनी कर दी गई है। वहीं अगर सड़कों की बात करें, तो पुरानी दिल्ली के आसपास कई रास्ते बदले गए हैं, जिससे कैब सेवाओं में देरी हो सकती है और टूरिस्ट बसों की पार्किंग पर भी रोक है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दिल्ली पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। इंडिया गेट, कुतुब मीनार और हुमायूं के मकबरे जैसे कई बड़े स्मारक अभी भी खुले हैं। हाँ, यहाँ भी सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी है और अंदर जाने में सामान्य से ज्यादा वक्त लग सकता है। जो लोग शहर में आ रहे हैं या यहाँ से जा रहे हैं, उनके लिए हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन खुले तो हैं, लेकिन वहाँ भी अतिरिक्त सुरक्षा जांच के कारण काफी देरी हो सकती है। तो सलाह यही है कि थोड़ा जल्दी पहुँचें। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, ये मामला सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। इस घटना का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। ये स्लाइड दिखाती है कि प्रतिक्रिया कितनी व्यापक है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी और जयपुर जैसे बड़े शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि इन शहरों में भी यात्रा करते समय थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। तो एक यात्री के तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है? चलिए कुछ जरूरी कदमों पर नजर डालते हैं। तो सबसे जरूरी बात है कि अपनी यात्रा की योजना कैसे बनाई जाए। ये 5 पॉइंट की चेकलिस्ट बहुत मददगार हो सकती है। अपने दस्तावेज हमेशा अपने पास रखें, आने जाने में थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेकर चलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, सुरक्षा जांच में पूरा सहयोग करें और सबसे जरूरी, जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी और आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। तो कुल मिलाकर अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वो बनी रहेगी। अपनी यात्रा की योजनाओं में थोड़ा लचीलापन रखें, जानकारी लेते रहें और सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षित रहें। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाके खड़ा करता है। आज की दुनिया में जहां एक जगह की घटना का असर पूरी दुनिया के ट्रैवल पे पड़ सकता है, एक यात्री के रूप में हमें अपनी आदतों और उम्मीदों को कैसे बदलना होगा, ये सोचने वाली बात है। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।